हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो उस दिन हम लोगों ने एक फर्स्ट वीडियो में पार्ट 1 में ये आरपीएससी फर्स्ट सेकंड पेपर यानी कि संस्कृत का पेपर मैंने डाला था, जिसके 66 ही क्वेश्चन हो पाए थे और वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा था, इसलिए मैंने दूसरे वीडियो बनाया है। तो चलिए आगे देख लेते हैं। 66, हाँ 66 के बाद 67 से आज ये 66 है। ना पराभव माप्नोति शक्रादपि कदाचन कथनमिदं कस्य ग्रंथस्य अस्ति। तो इसमें दूसरा नंबर यानी कि हितोपदेश से होगा। 67 में हितोपदेशस्य परिच्छेदस्य न गण्यते, तो इसमें सुहद भेददः संधि मित्रलाभ ये तीनों दिए गए हैं और अपरिचित कारकम नहीं दिया गया है। 68 देखिए, शिष्याहितस्य प्रत्ययो वर्तते। शिष्या में कौन सा प्रत्यय होगा, तो शिष्या में कित प्रत्यय होगा, क्या। 69 में नारायण पंडितस्य आश्रयदाता राजा आशीत, तो धवल चंद्र होंगे, यानी कि चौथा नंबर सही हो जाएगा। फिर है यमक पदस्यार्थो भवति। यमक में दो युगल होगा, जैसे नहीं हिंदी में हम लोग पढ़ते हैं कनक कनक, तो इसमें दो शब्द होते हैं, दोनों का अर्थ अलग अलग होता है, इसलिए यहाँ पर यमक में दूसरा नंबर सही हो जाएगा। 71 में है एधि इति रूपम कस्य धातु वर्तते, तो अस धातु हो जाएगा इसका, यानी कि दूसरा नंबर। 72 में शिवोश्चर्या में शिवस प्लस अर्च्या, चौथा नंबर सही हो जाएगा। 73 देखिए, इसमें मानवंश महाकाव्य रचनाकारा का वर्तते, तो सूर्य नारायण शास्त्री। आगे देखिए 74, यह समुद्रियः नामं पदम वेद सोऽस्ति, तो यह समुद्रियः इसमें वरुण होगा, चौथा नंबर वरुण होगा। 75 यतश्च, पहले इसमें लग रहा था मुझे अग्नि इंद्र लग रहा था, लेकिन वरुण ही लगाया था। 75 देखिए, यतश्च निर्धारणम सूत्र नृणानाम नशु वा द्विजः श्रेष्ठः, ये इसका उदाहरण है, इसमें चौथा नंबर सही होगा। 76 देखिए, प्रस्थाय में लेप प्रत्यय होगा। 77 द्वादशभिः सप्तभिश्च यत्र यतिर्भवति तद् वृत्तमस्ति, यहाँ पर शार्दूल विकीर्णित होगा। 12 और द्वादश और 17 सतभिश्च सातवें वर्ण में पर यति होती है, सातवें वर्ण पर यत्र यतिर्भवति, तो ये हो जाएगा शार्दूल विकीर्ण छंद। 78 ईशावास्य उपनिषद तो पता ही है, यजुर्वेद से है। पति शब्द से, इसमें पति शब्द में पत्यु होगा। 79 में चौथा नंबर पत्यु, पंचमी भक्ति में पत्यु होगा। 80 का देखिए, ओकारस्य उच्चारण स्थानमस्ति, तो औकार का उच्चारण कंठ ओष्ठम, कंठोष्ठम। 81 का देखिए, इसमें पुरुष सूक्त का दिया हुआ है, तो ऋषि इसके नारायण हैं। 18 ऋचः, तो इसमें 18 ऋचाएँ नहीं है, इसमें 16 ऋचाएँ हैं। अंत्याः त्रिष्टुप छंदाः, और इसमें त्रिष्टुप छंद है। हाँ, इसमें त्रिष्टुप छंद है और अव्यक्त महदादि विलक्षण चेतना पुरुष देवता के बारे में बताया गया है। तो इसमें खा नंबर गलत हो जाएगा, तो जहाँ जहाँ खा है उसको गलत कर दिया, और इसमें तीसरा सही हो जाएगा। एतेषु अव्ययम नास्ति, यहाँ पर रायम अव्यय नहीं है। किमर्थम इदानीम कदापि, ये सब अव्यय है, रायम कोई अव्यय नहीं होता है। रामेण बाणेन हतो वाली, तो हतो कर्तरिकता प्रत्यय है इसमें, ठीक है, इसका पहला सही होगा। 84 में अधोलिखित शुद्ध वाक्यमस्ति गे केन विनतो युवाम, तो इसमें ये वाला शुद्ध हो जाएगा। फिर है आगे 85 पाणिपादों चाहे शाम, इसमें पाणिपादम होगा। अव्ययी भाव समास सॉरी द्वंद्व समास। रघुवंश महाकाव्यम का सर्गः इंदुमती, तो स्वयंवर ये, हाँ अब सही आया। रघुवंश महाकाव्य में जो इंदुमती का स्वयंवर है, ये छठे सर्ग में है और 7वें सर्ग में इनका विवाह है। तो 87 देखिए, पूर्व रूप विधायक सूत्र वर्तते एंग पदांतादंती। फिर है 88 का है चक्रीण से,
क्रीडौकसे इत्यत्र संधि विधायक सूत्रमस्ति इष्टुनाष्टु। ठीक है, अनुदात्त संज्ञा विधायक सूत्र अस्ति ही, निश्चयनुदात्तः सूत्र ही है। फिर 90 कृष्णोत्कंठयम् इत्यत्र संधि विधायक सूत्रम, इसमें वृद्धि रेचि होगा। और रुच्यर्थानाम, इसमें प्रियमाणा में रुचि है, रुचि के अर्थ में चतुर्थी व्यक्ति होती है। फिर है 92 पच धातो लिटी मध्यम पुरुष द्विवचने, लोट मध्यम पुरुष द्विवचने और लंग मध्यम पुरुष 3 के देखिए पूछ लिए हैं। तो इसमें एक में पश्चथा होगा, पचतम होगा और अपचत होगा। ये सब बार बार रिवीजन करने से आता है। तो 93 में शुष्क इत्यत्र का प्रत्यय, तो इसमें ता प्रत्यय होगा। 94 में शांतः इत्यत्र संधि विधायक सूत्र अनुस्वार यही पर सवर्णः। फिर है मनोगतान सर्वान कामान विहाय आत्मनि एव तुष्टा शाखा उच्यते, तो इसमें स्थित प्रज्ञ होगा। गीता का श्लोक है। जन्मनः प्राक् कति संस्काराः भवन्ति, जन्मनः प्राक्, जन्म से पहले कितने संस्कार होते हैं? जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमंतोनयन। यत्र उपमानादि उपमेयस्य आधिक्यम वर्णते, तो इसमें व्यतिरेक अलंकार हो जाएगा। ठीक है। अधो लिखते इद संज्ञा विधायक सूत्र है, इसमें अधो इद संज्ञा विधायक सूत्र जो है वो हलंत्यम है। अदर्शनम लोपा तो लोप का है, तस्लोपा भी लोप का है, शुभ तिगंतम पदम पद का है, तो हलंत्यम इद संज्ञा का सूत्र है। आगे चलें 99 देखिए। 99 में है वर्णानामति सहित सनिध्य संज्ञा भवति, तो इसमें संहिता संज्ञा हो जाएगी। समय में है भुक्ता व्रजति इत्यस्य क्ता प्रत्यय केन सूत्रेण भवति, तो समान कर्त कर्यो पूर्व काले। फिर है नंबर 1 लेनिनामृतम महाकाव्य, ये इसमें 5-10 सर्ग हैं। मुझे लगा 16 सर्ग हैं, तो ये गलत हो गया। 102 भाष प्रणीतम राम कथा आश्रितम रूप, तो ये भाष प्रणीतम राम कथा आश्रित अभिषेक नाटक ही होगा इसमें। नंबर 103 भूयष्ठाम तेन मुक्तिम, तो ये अग्नि का है, पढ़ते ही मंत्र समझ में आ गया था। हाँ। फिर 104 नंबर देखिए, संतः स्वयं परिहते विहता भी होगा इत छंदो वर्तते, तो इसमें वसंतलिका छंद होगा, 14 वर्ण। 105 मति सप्तस्य द्वितीया विभक्ति, बहुवचने का रूप मति होगा, द्वितीया विभक्ति मति। पंकज व सुधांशुर्वेत्तस्माकं तु न निर्णय, तो इसमें संदेह अलंकार होगा, भ्रांति बनी रहती है और संदेह, भ्रांति खत्म हो जाती है, संदेह बना रहता है। कालिदास रचना नावर्तते, तो सबको पता है कुमार शेखरम, कुमार संभव है ना कि कुमार शेखरम। फिर है 108 अर्ध पिपली, तो इसका अर्ध पिपल्या हो जाएगा। 109 का पंचमहायज्ञ में वाजपेय यज्ञ नहीं आता है, ये वैदिक यज्ञ है। 110 यत्र उपमेय मानवाक्यों निर्दिष्ट भिन्न से बिंब प्रतिबिंब भाव, बिंब प्रतिबिंब जहाँ पर आ जाए वहाँ पर दृष्टांत अलंकार होता है। 111 कृपया विष्टमश्यपूर्णाकुलेक्षणम, तो ये अर्जुन के लिए कहा गया है, श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं। 112 में जनिकर्तु प्रकृति, तो अपादान कारक होता है प्रकृति में। फिर है 113 में अपवर्गे तृतीया, इसमें फल प्राप्ति में अपवर्ग में तृतीया विभक्ति होती है। ठीक है। फिर 114 नंबर देखिए, भदंत इति नामना प्रसिद्धा कविरस्ति, ये अश्वघोष, भदंत आर भदंत कहा गया है इनको, अश्वघोष को। फिर है शिशुपाल वध मित्र कथानकम, ये शिशुपाल वधम तो सभा पर्व का है, शिशुपाल वध का सभा पर्व। सत्यस्यापित मुखम, तो सत्य धर्म के लिए कहा गया, ये मुख जो है वो धर्म का मुख कहा गया है। 117 में विश्वदेवा सूक्तस्य, तो इसमें अष्टम मंडल है, 850 सूक्त है और कर्ण उसके ऋषि, तुष्टुप इसमें छंद है। भट्ट मठुराना शास्त्रीय रचना है, गोपाल वैभव नास्ति, गोपाल वैभव इनकी रचना नहीं। फिर है आगे चलिए 119 नंबर कादम्बरीकारो बाणभट्टः सभा पंडित आसीत, तो कान्यकुब्जा अधिपत्य हर्षदेव के सभा पंडित थे ये। यत विनिहुतम बिना हित्वादि 19वें उन्नीयते तत्र अलंकारो जायते, इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, कभी कभी ना तुक्का भी सही लग जाता है। उत्तरामचरितम वीरश वर्णे प्रयुक्ता रीतिरस्ति ही, तो ये वैदर्भी रीति के हैं। ठीक है, उत्तरामचरितम।
निम्नलिखित देवर्षि कलानाथ शास्त्री रचना नास्ति, कथा वल्लरी इनकी रचना नहीं है। और आख्यान वल्लरी, कविता वल्लरी, नाट्य वल्लरी सब इनकी रचना, पर कथा वल्लरी नहीं। 123 का अलंकार शिरोरत्न सर्वस्व काव्य संपादकम इत्यस्य कविवंशस्य माता कथते उत्प्रेक्षा इसमें होगा। ठीक है। सूत्रोदाहरणयोः असमीचीन युग्म चिंतः जगतः कर्ता परमेश्वर षष्ठी चानादरे, इसमें ये युग्म सही है। दूसरा नंबर 125 का वाल्मीकि रामायण रामस्य तो अयोध्या कांड में है, वनवास जब उनका हुआ था। दंडिनः 10 कुमार चैते मंत्रगुप्त निरोष्ठ वर्ण प्रयोग है, ये सप्तम उच्छ्वास का है, ये मैंने लास्ट में बिल्कुल पढ़ा था, तो ये सप्तम उच्छ्वास का है। ठीक है। द्रुत विलंबित छंद कस्मिन पंथांशे वर्तते, तो द्रुत विलंबित छंद जो है वो विधि रहो बलवा नीति में मति ही, इसमें चौथा नंबर सही हुआ 27 में। 128 नंबर देखिए, सुधा क्षीर निधि मधुनाति इत्यस्य क्षीर निधि इत्यस्य पदस्य कर्म संज्ञा विधायक सूत्र अकथितम चा हो जाएगा। अप्रस्तुत प्रस्तुयो कर्म धर्माभिसंधितो निगदते, इसमें दीपक अलंकार हो जाएगा। हिमवतो गंगा प्रभवती भुआ प्रभवा हो जाएगा। और 131 में आकांक्षा अनुगुण प्रश्ना पद ये खंडान विधो। फिर निम्नलिखित की वाक्यम पठन कौशलम सा असंबद्ध भजते, तो ये इसमें तीसरा सही, जिसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये सब वो वाले क्वेश्चन हैं शिक्षा से रिलेटेड। तो गद्य शिक्षाण जो पंचम सोपानम समुचितम क्रम वर्तते, तो प्रस्तावना, उद्देश्य कथन, प्रस्तुतिकरण, आदर्श वाचन, वाचन, इसमें ये सही होगा। सुलेख से अभ्यास की विधि न उपजीवते, तो इसमें अभिलेख नहीं होगा, श्रुतलेख होगा, अनुलेख होगा, लेकिन इसमें अभिलेख नहीं होगा। फिर 135 नंबर व्याकरण शिक्षण, तो व्याकरण शिक्षण प्रकृति वृत्तय, व्याकरण शिक्षण जब हम करते हैं तो उसमें अन्वय व्यतिरेक की विधि जानते हैं हम लोग। अनुवाद पाठन योजना विधि नोपजते, तो इसमें शब्दकोश विधि ठीक है नहीं होती है। ज्ञाताद ज्ञातम प्रति शिक्षण सूत्रस्य प्रयोगाः प्रस्तावना प्रश्नेषु। फिर है 138 नंबर देखिए, इसमें होगा आगमन विधि और मैंने निगमन विधि लगाया है। प्रायोग प्रामाण्य अवलोक उदाहरणम सहायकेन सामान्यकृत नियमस्य, इसमें आगमन विधि पहला होगा। पूर्व सुरभि वर्णितान जीवने अनुभवेन प्राप्त उदाहरणानि, इसमें दृष्टांत कौशले। और 140 में देखिए पाठ योजना, इसमें बिनिंग हो जाएगा। ये भी तुक्का सही लग गया था बाय चांस, बिनिंग। फिर 141 का अनुकरण विधि, 142 का नाट्य शिक्षण पाठ योजना। आप इसको पढ़ सकते हो अगर आपको वीडियो रोक करके, लेकिन मैं इसका पूरा पढ़ नहीं रही हूँ। ठीक है। यत कौशल छात्राणाम पूर्व ज्ञान परीक्षण करोति, तो ये पाठ प्रस्तावना होगा। 144 का मॉन्टेसरी विधि होगा, ये भी सही हो गया था। ये सब पढ़े नहीं थे, लेकिन ये दिमाग से पढ़ करके हो गए थे। भरत मुन्ना नाट्य शास्त्रे नाट्यस्य उद्देश्य सिद्धम वर्जितम नास्ति, तो इसमें हास जननम होगा, यानी कि दूसरा नंबर। फिर है 146 का हर्बर्ट महोदय वाला, तो इसमें तीसरा नंबर से प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यकरण, प्रयोग। 147 का व्याख्या विधि अध्यापन काले, यानी कि व्याख्या विधि। ठीक है। 148 में जान डीवी ने ऐसा कहा था, एम छात्रे वाला। फिर है 149 व्याकरण शिक्षण अन्वेषण विधि, तो इसमें तीसरा नंबर सही हो जाएगा। 150 में नाटक शिक्षण संदर्भे सत्य कथनमस्ति कक्षा अभिनय विधौ नाट्य शिक्षण गद्य शिक्षण विधि भवति ही, तो इसका दूसरा नंबर सही हो जाएगा। तो ये था आपके आरपीएससी सेकेंड ग्रेड का संस्कृत का पेपर। जो पेपर मेरे ख्याल से मैंने पेपर जैसे पहली बार दिया था तो मेरा काफ़ी पेपर अच्छा था और 105 क्वेश्चन मेरे सही भी हुए हैं, लेकिन अभी तक मैं फर्स्ट पेपर नहीं मिला पाई हूँ। अब कल है छुट्टी, तो कोशिश करेंगे कि कल अपना फर्स्ट पेपर भी मिला लूँ। वैसे जैसे मैंने पहली बार दिया है पेपर और स्कूल ज्वाइन करने के बाद तो काफ़ी पढ़ाई वो हो रही है, लेकिन फिर भी ग्रामर पोर्शन काफ़ी कुछ तैयार हो रहा है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमो नमः।